हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का हाफ केजी का केक है और इसमें है ना मुझे 100 ग्राम प्रीमिक्स लगा है। और मैं प्रिस्टीन कंपनी का यूज़ करती हूँ। आपके एरिया में जो मिले आप वो ले सकते हैं, घर का भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब कस्टमर को देना रहता है ना तो मैं सब रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ। उससे क्या रहता है, टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। और इसमें मैं 3 लेयर करी थी, एक बहुत पतला हो गया था, लेकिन जाने दो कोई बात नहीं। जब शुरू-शुरू में मैं करती थी कोई लेयर गड़बड़ होता था ना तो मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन अब तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बनाते-बनाते हैबिट हो जाती है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा तो मत घबराइए। कभी-कभी तो क्या रहता है, लेयर बहुत ज़्यादा ही टूट जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है केक में, वो आराम से बन जाता है। और मैं इसको पहले अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक करी हूँ और व्हिपिंग क्रीम में ना यहीं पे गनाश मिला रही हूँ। आप है ना अपने बाउल में भी मिला सकते हैं या व्हिप करने के टाइम पर भी आप गनाश डालेंगे ना तो अच्छे से बीट हो जाएगा और ज़्यादा बेस्ट तरीके से होगा। लेकिन मुझे है ना व्हाइट क्रीम की ज़रूरत जब भी रहती है तो मैं यही स्टेप पे गनाश मिलाती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए मैं अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ। ये स्टेप करते हुए मुझे पहले बहुत डर लगता था, आपको भी डर लगेगा जब आप केक बनाएंगे, लेकिन ये स्टेप आपको करना ही करना है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और ये जो गनाश मैं डाल रही हूँ ना, यहाँ पे डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इतना सारा ऊपर तो गनाश रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा टेस्ट में। मैं अपने से ही डाल के दे देती हूँ क्योंकि अभी मैं नया-नया बना रही हूँ तो मुझे डर लगता है थोड़ा-सा कि ऐसा ना हो कि कस्टमर बोले कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, इस हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही करके दे देती हूँ। लेकिन आप है ना यहीं पे डालेंगे ना तो बस रहेगा, नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे बेकरी वाले एक ही टाइप में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्ज पे भी डालते हैं और ये ऊपर भी डालते हैं। तो आप है ना अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़रूर दोनों जगह पे डालिए, अगर नहीं डालना है तो मत डालिए। और ये देखिए ये मेरा टूट गया था, लेकिन आपको देखो पता भी नहीं चलेगा और कटिंग करने के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है क्योंकि वो तो कट करके ही खाना रहता है। तो आपका केक ऐसा अगर हो जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छे से ही आप केक बनाइए और डरने की भी ज़रूरत नहीं है। भले थोड़ा डर लगेगा, मुझे भी पता है, लेकिन है ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैं ऊपर भी गनाश डाल दी हूँ, यहाँ पर भी नहीं डालती तो भी चलता, लेकिन वही बात है कि मुझे है ना टेस्ट में बेस्ट देना रहता है, मैं डर के मारे है ना और ज़्यादा डाल देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस होता है, मुझे प्रॉफिट हो ही जाता है। तो आप भी है ना अगर कम डालेंगे तो ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और एरिया वाइज भी रहता है, अगर गांव में होंगे तो आपका कम में सेल होगा, अगर आप शहर में रह रहे होंगे तो आपका ज़्यादा में सेल होगा। तो उस हिसाब से भी आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और ये मैं इसका फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। करम कोट तो मैं करी हल्का सा ही करी हूँ, ज़्यादा नहीं करी हूँ, फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। और आप भी अपना फाइनल आइसिंग अच्छे से ही करें, जहाँ जहाँ लगे कि आपको अरे यहाँ पे बेस दिख रहा है वहाँ पे अच्छे से क्रीम लगाएं और अच्छे से उसको कवर करें। क्योंकि कस्टमर टेस्ट तो बाद में देखेगा, पहले लुक देखते हैं। तो जब आपके केक का लुक ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो आपसे केक लेना पसंद नहीं करेंगे, भले टेस्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो इसके लिए आप इस बात का ध्यान दें। क्या रहता है, जब पार्टी वगैरह रहता है तो कोई बहुत सारा केक नहीं बनवाता है, थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आता है। लेकिन जब पहले वहाँ पे केक खुलता है ना, जब उसका लुक बेस्ट रहता है ना तो कस्टमर सोचता है कि अरे यहाँ से मैं भी केक लूँगा कि कितना सुंदर बना कर दिए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें हेल्पफुल रही होंगी। और जब तक मेरी फाइनल आइसिंग अच्छी नहीं रहती है मैं बार बार उसको करते रहती हूँ, भले मुझे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन है ना मैं करते ही रहती हूँ। और टॉप पे ना मैं गनाश छान कर हमेशा ही डालती हूँ क्योंकि इससे अच्छा लुक आता है, शाइनिंग अच्छी आती है इससे। अगर आप वैसा डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट नहीं हुआ रहता है तो उतनी अच्छी शाइनिंग नहीं आती है। तो आप छान कर डालेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी छान कर डालती हूँ। देखो जो मैं कर रही हूँ वही मैं आपको बताना चाहूँगी। और ये मैं रोटेट इतना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितना नीचे स्प्रेड होना रहेगा हो जाएगा। और पाइपिंग बैग में मैं थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूट्रल जेल लें, इससे ही काफ़ी सुंदर लुक आता है, आप भी देख रहे होंगे। और पाइपिंग बैग में डालने के बाद है ना अपने हाथों से थोड़ा सा उसको रब कर देंगे ना तो वो रनिंग हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद है ना आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो आप बना सकते हैं। राउंड वाला मैं बहुत बार बनाई हूँ, ये वाला भी शायद बनाई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं बोली ला इस बार इसमें ये बना देती हूँ। और आप यकीन मानिए जब मैं केक बनाती हूँ ना तो डिज़ाइन ही मुझे समझ में नहीं आती है कि मैं अलग अलग क्या करूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे यही दिमाग में समझ में आया कि मैं ऐसे ही बना देती हूँ, कि ऐसा डिज़ाइन बना ही नहीं हूँ। क्योंकि N1 से ना आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जब कभी आपको ऐसा रहे, ये नोज़ल आपके हाथ में रहेगा तो डिज़ाइन का तो कोई इशू ही नहीं रहेगा, कोई ना कोई डिज़ाइन तो बन ही जाएगी। और सारे फ्लावर्स पे मैं एक एक स्प्रिंकल कर दी हूँ।
और इसके बाद है ना मैं सिल्वर स्प्रे कर दी हूँ। आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं थोड़ा और सुंदर बनाने के हिसाब से कर दी हूँ। और एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी थी और नाम भी लिखी थी। सालिम नाम था, मेरे भतीजे का है। उस दिन मैं बोली थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये वही वाला केक है। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।